जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने वाले हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि FUNY को लिखा गया है UFNYN और हमसे कोड पूछा है PASTE का, PASTE। हमें इसका कोड निकालना है और ये इसका कोड दिया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे कि जो वर्ड इसमें है वही सभी वर्ड इसमें भी हैं, लेकिन क्रम से नहीं है, तो हमें उस क्रम को समझना पड़ेगा। जिस क्रम में इसका ये कोड दिया हुआ है उसी क्रम में फिर हम इसको भी लगा देंगे। तो अगर आप देखें कि F यहाँ पर पहले नंबर पर है और यहाँ पर आके दूसरे नंबर पर हो गया है, तो यहाँ पर P पहले नंबर पर है तो हम P को दूसरे नंबर पर कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे देखें तो U है, U हमारा दूसरे नंबर पर था तो पहले नंबर पर चला गया, तो यहाँ A दूसरे नंबर पर है तो हम इसको पहले नंबर पर लाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 N हैं, ठीक है, और N एक लास्ट में चला गया है, एक शुरू में है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। UFNYN। अब देखिए ये क्रम ऐसे ऐसे हुआ है कि U यहाँ आ गया, F यहाँ आ गया और बीच वाला N सेम जगह पर है, और ये NY का भी क्रम ऐसे परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ भी हम कर देंगे, बीच वाले की जगह नहीं परिवर्तित हो रही तो इसे यस कर दिए, और इसकी भी जगह ऐसे बदल जाएगी तो E और T। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें बीच वाला उसी जगह पर है और ये 2 इधर के और 2 इधर के चेंज हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा HIDE। इसे लिखा गया है 10-11-67, 10-11-67, और हमसे पूछा है TUBE का कोड, TUBE। हमसे इसका कोड पूछा है और ये कोड हमें दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले 8 है, 8 से यहाँ पर 10 हुआ है, मतलब शुरू में +2 हुआ है। फिर देखें तो I, और यहाँ पर I करना होता है और यहाँ लिखा है 11, मतलब यहाँ भी +2 हुआ है, तो फिर से हम +2 करेंगे। फिर देखिए D 4 पर होता है, यहाँ 6 लिखा है, मतलब यहाँ भी +2 हुआ है, फिर से +2। फिर ये E 5 पर होता है, यहाँ 7 लिखा है, मतलब फिर से +2। तो यहाँ पर +2 वाला लॉजिक है, सभी में +2 हो रहा है, तो हम इनमें भी सब में +2 कर देंगे। तो T 20 पर होता है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 का आ जाएगा V। फिर देखिए U 21 पर होता है तो 21 2 23 का हो जाएगा W। B 2 पर होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का होता है D। E 5 पर होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 पर होता है G। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल था, 2 जोड़ने वाला लॉजिक था। अब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, इसे मिटाकर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है NIGHT। इसे लिखा गया है OKJLY, OKJLY, और हमसे पूछा है PEACE का कोड, PEACE। ये कोड हमसे इसका पूछा है और ये इसका कोड ये दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए N का 14 होता है और O का 15 है, यानी शुरू में तो +1 हुआ है। फिर देखेंगे तो I का 9 होता है, K का 11, फिर +2 हुआ है। देखिए G का 7 होता है और इधर J का होता है 10, तो 7 से 10 ये +3 हुआ है। फिर H का 8 होता है, L का 12, यानी 8 से 12 +4 हुआ है। ये देखिए T का 20 होता है और Y का कितना होता है 25, तो लास्ट में +5 हुआ है, यानी पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही लॉजिक लगा देंगे। तो P का होता है 16, 1 जोड़ के 17 आएगा Q। E का होता है 5, 2 जोड़ के 7 आएगा G। A का होता है 1, 3 जोड़ के 4 आएगा D। C का होता है 3, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर से G। E का होता है 5, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आ जाएगा J। तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, HEIR। इसे लिखा गया है 80, और इसी में एक और कोड दिया है RARE। इसको लिखा गया है 84,
और हमसे पूछा है DOOR का कोड, DOOR हमसे इसका कोड पूछा है और ये कोड दिया है। तो जब भी ऐसे आपको कोड दिया रहे तो सबसे पहले आप नंबरिंग करके उसका जोड़ेंगे, देखते हैं कितना बैठेगा। तो H का होता है 8, E का 5, I का 9, R का 18। इन सभी को अगर हम जोड़ें तो ये हो रहा है 18 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 27, 27 में 5 जोड़े तो 32, 32 में 8 जोड़े तो 40। इन सभी को जब हम जोड़े हैं तो 40 आया है, लेकिन इसका कोड 80 दिया है, मतलब 2 की गुणा किया है। अगर यही लॉजिक हमारा इसमें भी लग गया तो हम इसमें भी लगा देंगे। तो सर इसको भी जोड़ लेते हैं, ये है 18, ये 1 है, ये 18, ये 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 18 18 36 और 5 1 6 यानी 36 6 42। इन सभी का योग आया 42 और ये 84 है, मतलब इसमें भी +2 हुआ है। तो हमारा ये लॉजिक सही है, तो इसमें भी लगा देंगे। तो ये 4 होता है, ये 15, ये 15, ये 18। तो 15 15 30 हुआ, 30 10 40 8 48 और 48 4 52। तो 52 का दुगुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ PUNE। अगला क्वेश्चन है PUNE। इसे लिखा गया है SXQH और हमसे पूछा है DELHI। इसका कोड हमसे पूछा है और ये इसका कोड दिया है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, तो शुरू में +3 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए U होता है 21 पर और X होता है 24 पर, इसमें भी +3 हुआ है। फिर देखिए 14 से 17, इसमें भी +3 हुआ है। 5 फिर 8, इसमें भी +3 हुआ है। मतलब इन सभी में +3 हुआ है, यानी +3 वाला लॉजिक है। तो हम अपने इसमें भी +3 करके आंसर निकालेंगे। तो D का होता है 4, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा G का। फिर E का होता है 5, उसमें 3 जोड़ के 8 होता है H का। फिर L का 12, 12 3 15 होता है O का। H का 8, 8 3 11 होता है K का। I का 9, 9 3 12 होता है L का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है DAD। इसको लिखा गया है 16 और इसी में दिया है CAP। इसको लिखा गया है 48 और हमसे पूछा है FAN। इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर भी पहले हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पर होता है, ये 1 पर, ये भी 4 पर, और ये 3 पर, ये 1 पर और ये 16 पर। तो आप लोग अगर ये से जोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो रहा है 4 4 8 1 9, 9 से 16 हुआ है। तो 9 से 16, इसमें +7 हुआ है सबसे पहले 9 से 16 होकर। और इसमें देखेंगे तो 16 1 17 3 20। तो 20 में तो +7 करके 27 आता, लेकिन यहाँ 48 लिखा है, मतलब हमारा ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो दूसरा लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए बीच में सब में 1 1 है, ठीक है। यानी इसमें हो क्या रहा है, सभी की गुणा हो रही है। 4 एकम 4 चौक 16, इन सभी की गुणा किए 16 आ गया। और इन तीनों की गुणा करेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। और जब इन तीनों की गुणा करेंगे 6 1 और 14 की, तो 14 छंग 84, 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें सभी की गुणा करके लिखा था, जैसे इसमें देखिए जोड़ के 2 की गुणा किया था और यहाँ पर डायरेक्ट मतलब सभी अंकों की गुणा कर दिया था। तो ये लॉजिक अच्छा लॉजिक था। अब देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, इसे मिटा लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, HONEY, HONEY। हनी को क्या लिखा गया है, PIMZF इस ये लिखा गया। और हमसे ROUND का कोड पूछा है, ROUND इसका कोड हमसे पूछा और ये कोड हमें दिया है। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक हो रहा है। H होता है 8 पर, P होता है 16 पर, यानी शुरू में तो दुगुना कहें या फिर +8 कहें। फिर ये 15 से ये 9, तो 9 6 15, इसमें माइनस हो रहा है 6। देखिए ये 14 से 13 माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पर कुछ दूसरा लॉजिक भी लग सकता है। पहले तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं, क्या हो रहा है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो PIMZF जब भी समझ में ना आए तो पहले नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिखने से समझ में आ जाता है। अब इनकी नंबरिंग करेंगे तो 8 15 14 5 25, ये है 16 9 13 26
और 6। तो अब देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को भी, ये तिरछा हो रहा है 15 से 16 और 8 से 9। और इसमें देखेंगे तो बीच वाले में एक माइनस हुआ है और ये भी तिरछा 25 से 26, 5 पे 6। तो यही लॉजिक अब हम इसमें भी लगा देंगे। +1 पहले हुआ 15, 16, 8 से 9, तो इसमें भी कर देंगे तो 18 से 19 यस और 15 से 16 पी। और बीच वाले में -1 हुआ है तो 21 में से 1 जाएगा तो 20 का टी आ जाएगा। और इनमें भी फिर +1 हुआ है तो 4 1 5 का ई, 14 1 15 का ओ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग नीचे ही लिख लिया कीजिए, नीचे लिखने से लॉजिक जल्दी से पकड़ में आ जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है TIGER, टाइगर को लिखा गया है 12 3 4 5 और इसी में एक और कोड दिया है ZEBRA। इसको क्या लिखा गया है 6 4 7 5 8 और हमसे कोड पूछा है BEAR का कोड हमसे पूछा है। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक है। इसमें अगर हम देखें टी 1 2 3 4 5 5 अक्षर इधर हैं और 1 2 3 4 5 इधर हैं। इसी तरह इसमें भी 5 दोनों तरफ हैं। तो टी का होता है 20, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 20 नहीं है। लेकिन जब भी आपको ऐसे 2 कोड दिया रहे ना और एक कोड पूछे तो एक संभावना और रहती है। आप लोग देखिए जैसे इन दोनों में देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। यहाँ पर ई का कोड चौथे नंबर पर 4 लिखा गया है और यहाँ भी ई का कोड दूसरे नंबर पर 4 लिखा गया है। यानी ई दोनों जगह है और उसका कोड भी दोनों जगह सेम लिखा गया है। और कुछ अगर मिल रहा हो तो मिला लीजिए। JDBRA, देखिए आर भी मिल रहा है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। यहाँ आर के लिए 5 लिखा गया है ये और यहाँ आर के लिए 5 लिखा गया है। यानी कोड रिपीट हो रहे हैं, वही कोड हो रहा है। जैसे ई दोनों जगह मिला तो उसका कोड भी मिला। तो इसी तरह अब हम इसमें से उतार के लिख देंगे। जैसे बी यहाँ है तो बी देखेंगे बी यहाँ पर है तीसरे नंबर पर, तो बी का कोड हो जाएगा तीसरे नंबर वाला 7। ई यहाँ पर है, ई दोनों जगह है और दोनों जगह ई का कोड सेम है 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर देखिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ए का कोड इसमें दिया है 8, तो हम 8 लिख देंगे। फिर आता है आर यहाँ पर 5 है और आर यहाँ भी 5 है, तो आर का हो जाएगा 5। तो ये इसमें उतार के लिखना रहता है। अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह जैसे ई था और दोनों का कोड अलग अलग होता तब हम कहते कि हमें उतार के नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोड में कुछ लॉजिक दिया है। लेकिन इसमें बिना लॉजिक के सिर्फ हमें उतार के लिखना था। तो ये भी प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। जब भी ऐसे 2 कोड दिया रहे तो संभावना रहती है ऐसे बनने की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। DESKTOP, डेस्कटॉप को दिया गया है BJQ PRTN और हमसे पूछा है कंप्यूटर का कोड COMPUTER, हमसे इसका कोड पूछा है। तो अब इसमें भी लॉजिक आप लोग देखिए। सबसे पहले तो हम नंबरिंग करें तो ये 4 से 2 हुआ है यानी माइनस का 2, फिर 5 पे 7 हुआ है यानी प्लस का 2, फिर देखिए 19 से 17 हुआ है यानी -2, फिर देखिए 11 से ये के का 11 और पी का 16, 11 5 16, फिर +5 हुआ। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या नहीं, देखिए और आगे बढ़ते हैं तो 20 से 18 यानी फिर से -2, फिर ओ का होता है 15 और ओ का होता है 15, टी का होता है 20 +5। इसको फिर से लिखते हैं, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, देख लेते हैं। DESKTOP को लिखा है BJQPRTN, इसको ऐसे लिख लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसका 4 5 19 11 20 15 16 इन सब की नंबरिंग कर लिए। अब इनकी भी नंबरिंग नीचे कर लेते हैं। तो 2, फिर आया 10, फिर आया क्यू का 17, फिर आया पी का 16, आर का 18, टी का 20, एन का 14। यहाँ पर देखिए सिंपल ही लॉजिक था, थोड़ा शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था।
पहले -2 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर -2, फिर +5, फिर -2, +5, -2, यानी इसमें -2 और +5 वाला लॉजिक था। उसमें कुछ शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया रहा होगा। तो इसमें हम -2 करेंगे तो A आ जाएगा, इसमें +5 करेंगे T आ जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे तो K आ जाएगा, इसमें प्लस का 5 करेंगे तो 16 5 21 U आ जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे तो 19 का यस आ जाएगा, इसमें +5 करेंगे तो Y आ जाएगा, इसमें -2 करेंगे C आ जाएगा, इसमें +5 करेंगे तो W आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। -2 +5 वाला लॉजिक था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले में है MOMENT, MOMENT, इसको लिखा गया है NNDOS, ये O है। और हमसे पूछा है HAPPY का कोड, HAPPY इसका कोड हमसे पूछा है और ये हमको दिया है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, 13 से पहले 14 हुआ यानी +1 हुआ है, फिर ये O का 15 होता है और N का 14 यानी फिर -1 हुआ है, फिर 13 से 14 यानी फिर से +1 हुआ है, फिर 5 से 4 यानी -1 हुआ है, 14 से 15 यानी +1, अब 20 से 19 यानी -1। तो इसमें +1 -1 वाला लॉजिक है, तो वही इसमें भी लगा देंगे। तो इसमें +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए A का होता है 1, तो इसमें -1 करेंगे, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, इसलिए हम 1 को 27 लेंगे। जैसे हमारा Z का 26 होता है तो Z के बाद आता है A, तो A को हम 27 ले लेंगे। तो 27 में से 1 जाएगा तो आएगा 26 यानी Z। फिर इसमें +1 करेंगे तो 16 1 17 का Q, फिर इसमें -1 करेंगे तो 16 में 1 जाएगा तो 15 का O, फिर इसमें +1 तो Z। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोल रहा है कि GOT, इसको लिखा गया है 21, और DEAR इसको लिखा गया है 14, और हमसे पूछा है WORD का कोड। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले तो इनको अगर हम जोड़ें तो T का होता है 20, O का होता है 15, G का होता है 7। इन सभी को जोड़ेंगे तो 20 10 30, 5 35 और 35 7 होता है 42। 42 का आधा करके 21 हमारा कोड बना है। अब देखिए यही लॉजिक इसमें भी होगा तो हम लगा देंगे फिर इसमें भी। तो ये है 4 5 1 18, तो 18 1 19, 19 5 हुआ 24, 24 4 28, 28 का आधा करके 14 लिखा है। तो अब इसमें भी यही लॉजिक हम लगाएंगे। तो 23 15 18 4, इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 16 4 20 की शून्य हासिल 2, तो 2 1 3 1 4 2 6 60 आया, इसका आधा हो जाएगा 30, यानी इसका लॉजिक है जोड़ के आधा किया है, तो इसका राइट आंसर है 30। तो आज की अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।